बहुत लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको राशन की या खाने की दिक्कत है। सरकार की ओर से हमें कम्युनिटी किचन चलाने के लिए पैसे मिले हुए हैं, जिसमें हम इन्हें पका हुआ खाना घर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। तो यदि कोई व्यक्ति संज्ञान में हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए या कम्युनिटी किचन का भी नंबर है, दोनों में से किसी पे कॉल कीजिए और हम लोग आपके घर तक पका हुआ खाना पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अब ये मामला सामने आ रहा है कि जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कैसे पॉजिटिव हो गए। तो शिकारपुर वाला भी मामला है, अभी तक हम लोग इसका सोर्स नहीं पता कर पाए हैं कि कैसे पॉजिटिव हो गए। और पूरा मीडिया में चल रहा है, सारे न्यूज़ में आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमें टेस्टिंग बढ़ानी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करनी है। इसके अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कल एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें यह तय हुआ है कि प्रशासन, पुलिस और डॉक्टर की टीम घर घर जाके लोगों को चिन्हित करेगी जिनको कोई भी फ्लू की लक्षण है। तो एक होता है फ्लू जो हम सबको होता है, जुकाम बुखार, अगर 5वें दिन होते होते उस फ्लू पे काबू पा लिया गया तो बहुत कम चांस है कि वो कोरोना में चेंज होगा। तो ऐसे फ्लू के लक्षण वाले लोगों को तत्काल दवा देके चिन्हित करने का काम हम लोग करेंगे। अब आपका क्या सहयोग है? आपका ये सहयोग है कि जो डॉक्टर सुबह शाम काम कर रहे हैं उन पर किसी भी तरह का हमला ना हो, किसी भी तरह का बदलाव ना हो, है ना। ये टीम आपको पहले ही आप लोगों को सूचित कर रहे हैं कि पूरा शहरी गांव इलाके हर जगह जाएगी, एक एक करके बाकी जिलों में भी जा रही है। इनका काम है कि ये जगह जगह जाके जिनको फ्लू है वो चिन्हित करेगी, उनको दवा देगी ताकि वो कोरोना में चेंज ना करे। ठीक है, फर्स्ट टू 5 डेज में अगर चिन्हित हो जाए तो बहुत हद तक इसका इलाज पॉसिबल है। 5वें दिन के बाद अगर चिन्हित होगा तो इलाज मुश्किल है। तो ये चिन्हीकरण हम लोग घर घर जाके करेंगे। इसमें जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, धर्मगुरु हैं, वो ये चीज़ समझाएं अपने स्तर पे कि प्रशासन और जो पुलिस और जो डॉक्टर की टीम जाए उस पर किसी भी तरह का हमला न है। अगर किसी भी ऐसी विशेष वजह नहीं है कि आज कोई विशेष कारण हो। कारण केवल यही था कि आपका और हमारा संवाद बना रहे और हमें वो चीज़ याद आती रहे जो आपसे हमें सहयोग लेना है और आपको भी ध्यान रहे कि आपको सहयोग क्या करना है। विषय वही है सोशल डिस्टेंसिंग। इससे बचने का, बीमारी से बचने का और इस खतरे से दूर रहने का एकमात्र और सबसे प्रभावी उपाय यही है। बीमारी एक बार जब लग जाती है तो उसके बाद ये आपकी किस्मत है कि आप ठीक हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए किस्मत के भरोसे हम ना छोड़ें, जो हमारे वश में है, जो हम कर सकते हैं उस काम को हम करें। आपका बहुत सहयोग रहा है जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है और ये लॉकडाउन कुछ और दिनों के लिए बढ़ा है। पाबंदियां लगभग वही हैं, इनमें किसी भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी के लिए किसी पाबंदी में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। तो जिन लोगों को ये भ्रम है कि कोई पाबंदी में छूट दी गई है, बिल्कुल नहीं है। सामान्य जन के लिए पाबंदियां उसी प्रकार लागू हैं जिस प्रकार पहले थी। आपके सहयोग से और आपकी जागरूकता की वजह से अभी तक कोई रोगी हमारे कस्बे में नहीं है, आगे भी नहीं होगा अगर इसी प्रकार का सहयोग आपका रहा। बल्कि ये सौभाग्य हमें और प्राप्त हुआ है कि हम बाकी जगह के जो बीमार हैं उनको भी ठीक करके भेजें और भेज भी चुके हैं बहुत बहुत। तो हमारा ये रिकॉर्ड अंत तक भी बना रहे कि हमारा कोई पेशेंट यहाँ का ना हो, बल्कि जो यहाँ आए वो भी। जिस तरह से इस समय चल रहा है इसी तरीके से चले, कोई विशेष आयोजन किसी भी चीज़ का ना हो। तरावी होगी, तरावी अपने अपने घरों पर ही रह करके अपने पढ़ें, वहीं पे करें। किसी भी जगह गैदरिंग ना हो, कहीं भी, ना मस्जिद में ना कहीं पे। हर चीज़ के लिए मनाही है, ऑलरेडी वही चीज़ चल रहा है, जो पहले से नियम चला रहा है वही चीज़ चल रहा है। किसी भी तरीके से कहीं भी वो ना हो। और ये कोरोना वायरस का संक्रमण अपने देश में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत सारे मरीज अपने यहाँ भी पाए गए हैं।
आने वाले दिनों में बहुत सारे बढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे अपने ज़िले में ही 13-14 मरीज हो गए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है, लॉकडाउन पे जो गलियों में मोहल्ले में आकर के खड़े होते हैं, अभी तो पुलिस को देख करके भाग जाते हैं, लेकिन अगर बीमारी के एक बार चपेट में आ जाएंगे तब नहीं भाग पाएंगे, तो पूरे मोहल्ले में, पूरे परिवार में फिर बीमारी फैला ही देंगे। और अगल बगल के व्यक्ति किसको बीमारी है किसी को नहीं पता है। बहुत सारे लोगों में लक्षण इसके उभरते हैं, बहुत सारे लोगों में लक्षण इसके आते ही नहीं, और वो पॉजिटिव होते हैं, आपके बगल में खड़े रहेंगे, ना उनको खांसी आएगी ना जुकाम होगा, और आपको बीमारी दे देंगे। तो इसलिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से दूरी बनाकर, जहाँ भी बैठे दूरी बनाकर रहें। कितनी दूरी रहेगी, किसी के खांसने से, छींकने से आपके ऊपर कोई चीज़ ना आ पाए। सभी लोग मुंह ढक करके रखें, एक दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज रखें, जैसे है अभी ऐसे ही रखें। बाजार में जरूरी सामान खरीदने के लिए ही निकले, अनावश्यक कोई भीड़ न करें।